नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। चौथा स्कंद श्रीमद् भागवतम 28वां अध्याय। अगले जन्म में पुरंजन का स्त्री योनि में जाना। पुरंजन अब स्त्री बन चुका है। हम पिछले जन्म में जो किए हैं उसका फल हम आज भुगत रहे हैं। इस जन्म में जो करोगे उसका फल अगले जन्म में भुगतोगे। ये पुरंजन की कहानी से नारद जी स्पष्टता से कहना चाहते हैं, जैसे कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, मुझको भी और आपको भी। पुरंजन ने पिछले जन्म यानी पुरंजन के जन्म में बहुत गड़बड़ काम किए और अंत काल में स्त्री को सोचता हुआ गया, अगले जन्म में स्त्री बना। भरत महाराज ने भक्ति करी, अंत में एक हिरण से आसक्त हो गए और हिरण का जन्म लेना पड़ा अगले जन्म में। सुबह की क्लास में हम लोग गजेंद्र के पिछले जन्म की बात भी कर रहे थे। गजेंद्र जो कि हाथी है, पिछले जन्म में भक्ति करी है। इंद्रद्युम्न था, राजा इंद्रद्युम्न भक्त। श्लोक याद किए हैं और हाथी के शरीर में भी आपत्ति की परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में लोगों को भगवान भूल जाते हैं, है ना, आपातकालीन में भगवान भी याद नहीं आते। उस वक्त तो कई बार आप लोग प्रश्न पूछते हो, प्रभु जी हम मुसीबत के वक्त क्यों नहीं हमें याद आता ये सब, हम गुस्सा करते हैं तो क्यों भूल जाते हैं ये सब, हमें क्यों याद नहीं आता। सोचो, उसकी आपत्तिकालीन परिस्थिति में उसे श्लोक याद आ रहे हैं, वो भी इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के। तो अगर उसने पिछले जन्म में वो याद नहीं किए होते या भक्त नहीं रहा होता तो ये जन्म बेकार हो जाता उसका, आम हाथी की तरह मारा जाता। लेकिन भगवान स्वयं प्रकट हुए, विष्णु स्वयं। तो आज किया हुआ कार्य हमें कल काम आएगा। आज का बोया हुआ कल काटेंगे, इसलिए आज ही कॉन्शियस हो जाएंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट। अभी पुरंजन स्त्री बन चुका, स्त्री का विवाह भी हो चुका मल्ल ध्वज के साथ। मल्ल ध्वज भी अब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर रहा है। हमारी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए अगर हमारा सेंसेस पे कंट्रोल आ जाए तो। श्रीमद् भागवतम में ये बताया जाता है कि भगवान जनार्दन को कंट्रोल में कैसे लाया जाता है। हाउ टू ब्रिंग जनार्दन। जनार्दन इज कृष्ण। हाउ टू ब्रिंग कृष्णा अंडर कंट्रोल? आर यू क्रेजी? यू रियली वांट टू मेक कृष्णा इनटू योर कंट्रोल? कृष्ण कहते हैं आई बिकम, मैं कंट्रोल में आ जाता हूं। उनमें से एक क्वालिटी है इंद्रियों को कंट्रोल करने की। इफ यू कंट्रोल योर सेंसेस, इट इज अ वेरी पायस थिंग। भगवत गीता में तो अर्जुन को भगवान ने पता नहीं कितनी बार बोला है। दूसरे अध्याय में शुरू किया था, आखिरी अध्याय तक बोलते रहे, और मैं भी उसे बार बार बोलता रहूंगा। कंट्रोल।
योर सेंसेस, जीभ, कुछ भी नहीं खाना हमको, कान, कुछ भी नहीं सुनना हमको। These are all qualities that we must attain. Anyways, मैं आपके स्क्रीन पर ये शेयर कर रहा हूं ताकि हम लोग आराम से, प्रेम से इसको सुन सकें, पढ़ सकें, सब चीज एक साथ हो जाए। पूजा से, तप साधना के नियमों का पालन करने से राजा मल्लध्वज ने अपनी इंद्रियों, प्राण तथा चेतना को जीत लिया। इस प्रकार उसने हर वस्तु को कृष्ण रूपी केंद्र बिंदु पर स्थित कर लिया। कितनी हाई कॉन्शियसनेस चाहिए। इंद्रियों को कंट्रोल करना कितनी बड़ी कॉन्शियसनेस चाहिए। हम तो स्वाद से ही फंसे हुए हैं। इस प्रकार देवों की गणना के 100 वर्ष तक वह एक ही स्थान पर अचल बने रहे। इसके बाद उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति भक्तिमय आसक्ति उत्पन्न हुई और उसी स्थिति में स्थिर रहे। सोचो भाई, कितना मुश्किल काम था उस जमाने में कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। 100 दिव्य वर्ष की बात हो रही है, हमारे जिंदगी के 100 वर्षों की बात नहीं हो रही है। देवताओं के 100 वर्ष, यहां एक साल ऊपर एक दिन। देवलोक में अगर एक दिन बिताया है तो नीचे एक साल बीत गया है। तो सोच सकते हो आप, 36,500 साल तक एक ही स्थान पर खड़ा रहा। हम्म। और इतना तपस्या करने के बाद क्या मिले? कृष्ण के प्रति आसक्ति, 7वीं स्टेज। अभी 9वीं स्टेज पे नहीं आए, 7वीं स्टेज है आसक्ति। पहला श्रद्धा, फिर साधु संग, साधु का संग, फिर उसके डायरेक्शन में भजन क्रिया, फिर भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, निष्ठा के बाद रुचि, रुचि के बाद आसक्ति। 7वीं स्टेज, आसक्ति के बाद भाव, भाव के बाद प्रेम। तो 9 स्टेजेस में 7वीं स्टेज मिली है 36,000 साल एक जगह खड़े रह के। कितने लोग रेडी हो? 36,000 साल। अब 36,000 साल तो आपको हो गया, प्रभु जी कहाँ रेडी हो, 100 साल की भी जिंदगी नहीं होती। अच्छा, तो 36 दिन बहुत है क्या? 36 दिन के लिए एक जगह खड़े हो सकते हो? होके दिखा दो। आज दिन छोड़ो, 36 घंटे हो सकते हो? घंटे घंटे नहीं हो सकते। क्लास में 1 घंटा तो एक जगह बैठा नहीं जाता, पैर इधर करते हैं, कभी पैर उधर करते हैं, कभी सर ऊपर करते हैं, कभी मुंडी इधर करते हैं, कभी। बोलते कब खत्म होगी यार। हम्म। फिर 36 घंटे नहीं, 36 मिनट, 36 मिनट पे आ जाओ। 36 मिनट भी नहीं, 1.5 घंटा 16 माला जब 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, एक जगह बैठ के कर पाते हैं? मन को 36 सेकंड भी राम कृष्ण का नाम नहीं स्मरण होता। 7वीं स्टेज पर तपस्या के माध्यम से पहुंचोगे तो इतने साल लग जाएंगे। भक्ति मार्ग से चलोगे तो बहुत कम समय में मिल सकते हैं। इसके ऊपर बहुत डिटेल डिस्कशन किया जा सकता है।
अष्टांग मार्ग, कर्म मार्ग, वैराग्य मार्ग, सांख्य मार्ग, कई मार्ग हैं। भक्ति मार्ग क्यों सर्वश्रेष्ठ है? भक्ति क्या है? स्व इच्छा से अपने को समर्पित कर देना। स्व इच्छा से भक्ति है। समर्पित करके क्या करना है? समर्पित, इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना। बिना सेवा किए समर्पण होता नहीं। अगर आप समर्पण करना चाहते तो सेवा करना पड़ेगा। लेकिन यहां क्या किया जा रहा है? यहां तो तपस्या की जा रही है। आई एम अ तपस्वी, ही इज अ तपस्वी। पर इतनी तपस्या, 36,000 साल तपस्या करने के बाद मिला क्या? अभी तो आसक्ति आई है। वहां से भी गिर सकता है व्यक्ति। उसके बाद भाव आएगा। भरत महाराज तो भाव से गिरे थे। प्रेम से नहीं गिरता व्यक्ति। प्रेम पे पहुंच जाए फिर नहीं गिर सकता। फिर वो अचल है। अचल है। लेकिन यहां 100 दिव्य वर्ष एक ही स्थान पे खड़ा रहे। प्रभुपाद जी देखो इसके तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय हो। भगवत गीता में कहा गया है, बहुनान जन्म नाम अंत्य ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा। अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद जिसे वास्तव में ज्ञान होता है, वह मुझे समस्त कारणों का कारण मानकर मेरी शरण में आता है। मुझी को सब कुछ मानता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। जो ये जान लेता है वही सबसे बड़ा योगी है। भगवत गीता में बताया गया है कि लोग अनेक जन्मों के बाद इसे जान पाते हैं। इसकी पुष्टि इस श्लोक के दिव्यम वर्षतम शब्दों से भी होती है। देवताओं की गणना के अनुसार एक दिन पृथ्वी के 6 मास के बराबर होता है। तो 12 घंटे, 12 घंटे 6 मास है ना। तो यानी कि 24 घंटे 1 साल। यानी कि देवताओं का एक दिन, यहां 1 साल, जैसा मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था। देवताओं के 100 वर्ष पृथ्वी के 36,000 वर्षों के तुल्य हैं। इस प्रकार राजा मल्लध्वज ने 36,000 वर्षों तक तपस्या की। इसके बाद वे भगवान की भक्ति में स्थिर हुए। सामान्य मनुष्य को इतने वर्षों तक जीवित रहने के लिए बार बार जन्म लेना होगा। इससे श्री कृष्ण के अभिमत की पुष्टि होती है। कृष्ण चेतना प्राप्त करना तथा कृष्ण ही सब कुछ है, इस विचार में स्थिर रहना, कृष्ण की सेवा करना, यह सिद्ध अवस्था के लक्षण है। जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण भक्ति कले सर्व कर्म कृत्य होए। कि जो कृष्ण भक्ति करता है उसको कोई और कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती। जब कोई पूजा द्वारा या कृष्ण की भक्ति करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कृष्ण सब कुछ है, तो मनुष्य सचमुच ही इस तरह से पूर्ण हो जाता है। उसे ना केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि कृष्ण सब कुछ है, वरन इस विचार पर स्थिर भी रहना है। देखो, केवल मानना नहीं है कि कृष्ण सब कुछ है, इस विचार पर स्थिर भी रहना है। ये क्यों लिखा प्रभुपाद जी ने? क्यों? क्योंकि बदलती रहती है कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी कह रहे हैं स्थिर रहना है इस विचार पे। हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही कृष्ण से, सो लेट्स गो समवेयर एल्स, है ना? देवी देवताओं के पास लेट्स गो। प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, बहुनान जन्म नाम अंते, बहुत जन्म के बाद इसी ज्ञान पे पहुंचोगे। कृष्ण से बड़ा कोई नहीं रे बाबा, मान जाओ, है। यह बहुत जन्म जियो। वासुदेवम सर्वम इति, ही इज किंग ऑफ ऑल द किंग्स। इति मत्वा भजन्ते माम, ये मत रख के मेरे को भजता है कोई।
यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। अंत में मल्ल ध्वज ने यह सिद्धि प्राप्त की। आत्मा और परमात्मा में अंतर कर सकने के कारण राजा मल्लध्वज ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। आत्मा एक स्थानिक है, जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है। आत्मा तो एक जगह रुक जाती है ना, एक शरीर में रुक गई, फिर थोड़े समय बाद दूसरे शरीर में चली गई, ऐसे स्थानांतरित होती रहती है। परमात्मा नहीं, परमात्मा तो सब में है ही ऑलरेडी। उनको स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है, वो हर स्थान में ऑलरेडी हैं। ये भौतिक देह आत्मा नहीं है, अपितु आत्मा इस भौतिक देह का साक्षी है। उन्हें इसका पूरा पूरा ज्ञान हो गया। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्ञान होना आत्मा का। हम शरीर नहीं हैं। यहां से आपकी भक्ति शुरू होती है। हम शरीर नहीं हैं, ये हमारी भक्ति का मूल सिद्धांत है, जड़ है ये। आप शरीर होते तो पुराने जन्म नहीं होते, शरीर के साथ ही खत्म। और इसके ऊपर तो हम बहुत चर्चा कर चुके, कितने एक्सपेरिमेंट हमने करके देखे, हमने कई उदाहरण दिए। हु एम आई, हम जो डिस्कवर योर सेल्फ कोर्स करते हैं उसमें सेकंड फोर्थ क्लास होती है, हु एम आई, मैं कौन हूं। अब तो ये हमारे विवेक को, हमारी बुद्धि को समझ जाना चाहिए, मैं शरीर नहीं हूं। हमारे जितने दुख है ना, वो इसलिए हैं क्योंकि हम समझते हैं कि हम शरीर हैं। हमारे सारे दुखों का एक ही कारण है कि हम शरीर हैं, हम ये मानते हैं। जिस दिन हम ये मानेंगे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, आपको कोई कष्ट दे ही नहीं सकता। आपको कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। प्रॉब्लम है हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा है और यहां कुछ समय के लिए आए हैं। थोड़े दिन का बसेरा है, टेम्पररी प्लेस है। छुट्टियों पे आए हैं, भगवान से युद्ध करके, लड़के, उनके साथ इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेना भारता। अब यहां आ गए, यहां सोच रहे हैं परमानेंट है ये हमारा। मल्ल ध्वज ये समझ गया कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। जब हम ये सोच लेंगे, मान लेंगे, जान लेंगे, पहचान लेंगे, गांठ बांध लेंगे अपने जीवन में, कंठा हार बना लेंगे इसको, बार बार अपने आप को स्मरण कराएंगे, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ सोल। फिर जब कोई संसार से चला भी जाता है, शरीर भी त्याग देता है, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि वो गया। आत्मा ने स्थानांतरित हुआ है, आत्मा कभी नहीं मरती। अब ये बात पे विश्वास नहीं होता बस। विश्वास क्यों नहीं होता? क्योंकि बार बार चर्चा नहीं होती। जिस चीज पे बार बार चर्चा होती है, चर्चा होती है, चर्चा होती है, चर्चा होती है, हमें उस पर विश्वास होने लगता है। चर्चा ही नहीं होती। ये संसार कहाँ चर्चा करता है कि आप शरीर में, संसार तो ये शरीर ही कहता है आपको, गोलगप्पे खाएगा, टिक्की खाएगा। अब कई लोग तो इस क्लास के बाद तुरंत भागेंगे गोलगप्पे टिक्की खाने। प्रभु जी आपने याद दिला दिया, हमें तो याद भी नहीं आ रही थी, अब तो स्वाद भी आ रहा है। बार 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 हमें याद दिलाता है ये संसार, हम शरीर हैं, एंजॉय करो, शरीर है, एंजॉय करो। भस्मानी भूतानी, भस्म हो जाओगे एक दिन, मर जाओगे, जैसे चारवाक कहते थे। मजे करो, एक ही जिंदगी मिली है, भीख मांग के घी खाओ, चोरी करो नहीं तो डाका डालो, कुछ भी करो, एंजॉय करो। वाह, क्या मेंटेलिटी है। बैग, बोरो और स्टील,
बी हैप्पी, एंजॉय। ये वो लोग हैं जो शरीर, पर जो आत्मा है, दे अंडरस्टैंड नथिंग इज परमानेंट इन दिस प्लेस। जो आज परिस्थिति है वो कल नहीं होगी, जो कल परिस्थिति है वो परसों नहीं होगी। मैं आज इस संसार में हूं, कब तक हूं कोई नहीं जानता, लेकिन जब संसार छोड़ के जाऊंगा तो कहूं कहां जाऊंगा, कहां जाऊंगा, वो मेरे आज के कर्म बताएंगे। ये समझ गया, वो समझ गए कि अपितु आत्मा इस भौतिक देह का साक्षी है, उन्हें इसका पूरा पूरा ज्ञान हो गया। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बद्ध जीव प्राय भौतिक देह, आत्मा तथा परमात्मा का अंतर समझने के प्रयास में निराश हो जाता है। तो तीन चीजें हैं, एक है देह यानी शरीर, एक है आत्मा, एक है परमात्मा। इन तीनों का डिफरेंस ही नहीं पता होता। मायावादी चिंतक दो प्रकार के हैं, बौद्ध दर्शन के अनुयायी तथा शंकर दर्शन के अनुयायी। बुद्ध के अनुयायी शरीर के परे कुछ नहीं मानते। हाँ, उनके लिए शरीर ही सब कुछ है। और शंकराचार्य के अनुयायी परमात्मा की पृथक सत्ता को नहीं मानते। वो ये नहीं कहते परमात्मा अलग है, बोलते तुम ही परमात्मा हो। शंकर मत के अनुयायी विश्वास करते हैं अंततः आत्मा और परमात्मा एक रूप है, किंतु वैष्णव चिंतक पूर्ण ज्ञानी होने के कारण इस शरीर को बहिरंगा शक्ति से बना मानता है। लेट्स रीड टुगेदर। बुद्ध के अनुयायी शरीर के परे कुछ नहीं मानते, शंकराचार्य के अनुयायी परमात्मा की पृथक सत्ता को नहीं मानते, शंकर मत के अनुयायी विश्वास करते हैं कि अंततः आत्मा और परमात्मा एक रूप है। देखो ये अलग अलग फिलॉसफीज हैं, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। जो मानता 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 उसमें से कोई एक ठीक है, बाकी तो सब मानते हैं। ठीक क्या है, आगे लिखा है, वैष्णव चिंतक पूर्ण ज्ञानी होने के कारण इस शरीर को बहिरंगा शक्ति से बना मानता है। वैष्णव को ज्ञान है इस बात का कि जो शरीर है ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है, और परमात्मा को प्रत्येक आत्मा के भीतर स्थित, और इस प्रकार से उसे भिन्न मानता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारता, क्षेत्र क्षेत्र गयो ग्रानम यद ज्ञानम मतम ममा। जो तुम जान लो कि मैं समस्त देहों को जानने वाला हूं, इस देह तथा इसके स्वामी को भी जानना ही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तो शरीर को जानना और शरीर के स्वामी दोनों को जानना ये ज्ञान है। तो अगर कोई पूछे ज्ञान क्या है, तो हम बोलेंगे कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। ये सर्वप्रथम ज्ञान है। आज हमें पता लग गया कि मैं कौन हूं, पता लगना कि भगवान कौन है, फिर पता लगना कि मेरा उनसे संबंध क्या है, ये तीनों चीजें जरूरी हैं। हु एम आई, हु इज गॉड एंड व्हाट इज माय रिलेशनशिप। जिसको ये चीजें पता है ही इज ज्ञानी, ही इज ज्ञानी। मैं कौन हूं? मैं एक जीवात्मा हूं। अब इसकी लेयर्स हैं कई, हाँ, लेकिन ये सबसे ब्रॉड लेयर, सबसे मतलब बेसिक लेयर है, हम आत्मा है। भगवान कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान कौन है पता लग गया। ओके, मेरा उनसे संबंध क्या है? जीवरा स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, आई एम दास। अब आई एम दास ऑफ कृष्ण,
या आई एम दास 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 अनुदास, ए मोरा परिचय। उदास की मेंटेलिटी रखना। शरीर को क्षेत्र माना जाता है और आत्मा को उस क्षेत्र में कार्य करने वाला, किंतु एक अन्य आत्मा भी है जिसे परमात्मा कहते हैं, जो आत्मा के साथ रहकर केवल साक्षी बना रहता है। ही साक्षी। जीवात्मा कार्य करता है और शरीर के फलों का भोग करता है, किंतु परमात्मा केवल आत्मा के कार्य को देखता है, फलों का भोग नहीं करता। परमात्मा प्रत्येक कार्य क्षेत्र में वर्तमान है, किंतु आत्मा तो केवल अपने शरीर में है। राजा मल्लध्वज को ज्ञान की ये पूर्णता प्राप्त ही थी। आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक देह में अंतर करने में वे सक्षम थे। तो कोई पूछ सकता है कि ये क्या भगवान का सिस्टम है भाई, साथ में बैठे हैं बताते नहीं हैं। परमात्मा के रूप में एकदम साथ में बैठ गए, लेकिन बताएंगे नहीं कुछ। फिर तुम बैठे क्यों फिर? मान लो हमारा कोई सीनियर बैठा है, साथ में बैठा है, बता नहीं रहा है, हम कहेंगे अरे बता दिया करो ना, नहीं बताएंगे नहीं। सोचिए, वी स्टिल हैव टू एक्सेप्ट। जीवात्मा के पास यही प्योरिटी है। हृदय चाहूं हृदय सन्निविष्टो, सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो, मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च, वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। हृदय में बैठे हैं, सर्वस्य चाहम, हर हर जगह। मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। अब एक तरफ बोलते हैं भगवान मैं कुछ नहीं करता, अंदर बैठता हूं, साक्षी हूं, पर भक्तों के लिए वो अपने सारे सिस्टम तोड़ देते हैं। अपने भक्तों के लिए वो अपने बनाए हुए नियम ही तोड़ देते हैं। कोई नियम नहीं उन्हें बांध सकता, अपने बनाए हुए नियम। नियम बनाया मैं युद्ध में युद्ध नहीं करूंगा, कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह ने कहा उठाओगे तो सही भगवान, अगर मैं आपका भक्त हूं और मेरी भक्ति एकदम पवित्र, तो आप उठाओगे अस्त्र। भगवान ने कहा अरे बाबा, डिवोटी कौन्तेय प्रति जानाति नाम है भक्ता प्रणश्यति। मेरे भक्त ने बोल दिया सत्यम विधातु निज भृत्य भाष्यत, मेरे भक्त ने बोल दिया। भगवान ने शस्त्र उठा लिया, अपना ही नियम तोड़ दिया। भगवान ने नियम बनाया रण में किसी को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। भगवान ने रण छोड़ दास नाम कहलवा लिया अपना। रण छोड़ रहा है, मंदिर है आज भी। अपने नियम। ये भगवान है, ये भगवान ही कर सकते हैं, और कोई आदमी इनको इमिटेट नहीं कर सकता। नो वन कैन डू दैट, कृष्णा कैन डू। He is the controller, he is the master, he is the proprietor. If somebody thinks he is Krishna, he is a fool number one. Krishna can do anything. वो साथ बैठ के बोलते हैं मैं नहीं बताऊंगा, और वो साथ बैठ के बोलते हैं इस श्लोक में ज्ञान देता भी हूं, ज्ञान छीन भी लेता हूं। मैं मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा, लाइट ले भी लेता हूं, लाइट दे भी देता हूं। भगवान की इच्छा है। ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर।
If you accept it with humility, you will feel the divine bliss. ये अभी मल्ल ध्वज को तो समझ में आ गया कि मैं जीव हूं और वो परमात्मा, मेरा उनसे क्या मेल। हाँ, मेरा उनसे संबंध है कि मैं उनका दास हूं। इस प्रकार राजा मल्ल ध्वज को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, क्योंकि शुद्ध अवस्था में उसे साक्षात भगवान ने उपदेश दिया था। ऐसे दिव्य ज्ञान के द्वारा वह प्रत्येक वस्तु को समस्त दृष्टिकोणों से समझ सकता था। यहां बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, ध्यान से पढ़िए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जब भक्त भगवान की भक्ति द्वारा अपने को पूर्णता शुद्ध कर लेता है तो वह भगवान स्वयं आत्मा से बात करते हैं। जब हम इतने शुद्ध हो जाते हैं, भक्ति करके प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है ना, भक्ति इज अ वेरी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। जब कोई भगवान की भक्ति करता है, उसके अंदर के सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। आप समझ लेना, आप भक्ति कर रहे हो अच्छे से। when your desires are only related to Krishna, there is no personal desire. भगवान कृष्ण, मैं सुबह बता रहा था कि किस प्रकार जरासंध ने 20,000 राजाओं को पकड़ के रखा हुआ था। ये कथा हमने सबने सुनी है, कई बार सुनी है। अब 20,000 राजाओं को बना, 20,000 राजाओं ने चिट्ठी लिखी है कृष्ण को, चिट्ठी लिखी, भगवान हमारी रक्षा करो। भगवान आ गए, भगवान ने अर्जुन भीम के साथ मिलके प्लानिंग बनाई, जरासंध को मार दिया। 20,000 राजाओं को छुड़वाया तो 20,000 राजा बोले, भगवान ये ऐसा नहीं कहा था हमने, हमने कहा था हमें इस संसार में जो हमारी इच्छाएं, हम राजा हैं, हमारी भोग इच्छाओं को समाप्त कर दो। हमारी समस्त प्रकार की इंद्र तृप्ति करने की जो इच्छाएं हैं, मेरा साम्राज्य बढ़े, मेरा ये हो, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ये हूं, मेरे ये सारे अहंकार खत्म कर दो भगवान। आप दक्ष हो। बड़ी सुंदर प्रार्थना है वो, 20,000 राजा करते हैं जो। क्या हुआ ऐसा भाई, राजा राजा बनने को तैयार नहीं है। अरे किसी को जेल से छुड़ाया है राजा को, सबसे पहले क्या कहेगा वो, यार यार मेरा राजगद्दी दिखा तो दो कैसी है, रानियों से मिलवा दो, कौन है, कहाँ गई, खाने में क्या बनाया है। वो इन सब बातों पे विचार ही नहीं कर रहे कि हमारा राज्य कैसा हुआ होगा। देखो 20,000 राजा हैं, कोई कहीं का राजा है, कोई कहीं का राजा है, कोई कहीं का राजा है, कोई कहीं, कोई 200 किलोमीटर दूर रहता होगा, कोई 2,000 किलोमीटर दूर रहता होगा। सारे बंदी बने हुए हैं, और जब उन्हें छोड़ा गया, एक भी नहीं जा रहा, जा ही नहीं रहे। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। नाउ दे आर अटैच्ड टू कृष्ण, व्हाई विल दे गो एनीवेयर। व्हाई? शुद्धिकरण। ध्रुव महाराज भगवान की भक्ति करने लगे, मन में इच्छा थी बड़ा बंगला लेना है मुझे। कितना बड़ा बंगला लेना है? ब्रह्मा जी से भी बड़ा बंगला लेना है। अच्छा, ब्रह्मा जी का बंगला कितना बड़ा है? 60 करोड़ कमरे हैं ब्रह्मा जी के घर में। कोई गिरा तो नहीं, बेहोश बेहोश तो नहीं हुए आप लोग? क्योंकि हम तो 2 BHK 3 BHK में जश्न मनाने लगते हैं। वहां 60 करोड़ का, 60 करोड़ कमरों का कमरा है, 60 करोड़ BHK।
और जब भगवान मिले हैं इनको, ध्रुव महाराज को, बोल रहे हैं मुझे कांच के टुकड़े नहीं चाहिए। तुम 60 करोड़ कमरे वाले घर को कांच का टुकड़ा कहते हो? ये कैसी मेंटेलिटी है ध्रुव महाराज आपकी? प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। Devotees, if they are praying nicely, if they are chanting sincerely, if they are honest in their crying for Krishna, भगवान हर लेंगे आपकी सारी गड़बड़ें। हृदयस्य चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चोरी कर लेंगे वो आपके हृदय की सारी गंदी डिजायर्स भी। दिस इज कृष्णा, ही कैन प्यूरिफाई अस if we are sincere, but we are not sincere. Problem is this. I'm talking about myself. Forget everybody. When I chant, I don't chant helplessly. जब मैं चैंटिंग करता हूं तो आई एम इन कंट्रोल। हरि नाम इज नॉट इन कंट्रोल। वो दिन कब आएगा कि मेरी चैंटिंग में हरि नाम इज इन कंट्रोल एंड आई एम लूजिंग माई कंट्रोल। नाम प्राथमिकता बन जाएगी, मेरी योजनाएं नहीं, मेरे प्रयोजन नहीं, मेरी टाइम मैनेजमेंट नहीं। नाम बिकम्स प्रायोरिटी। कृष्णा इज माई प्रायोरिटी। देन प्यूरिफिकेशन विल हैपन। धूमिलम कृष्णा ऐसे बोला जाता है। शृण्वन्तु, जब कोई भक्त सुनता है कृष्ण के विषय में तो कृष्ण उसके कान से घुसते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। इसलिए सुनना कितना इंपॉर्टेंट है। भले हमें समझ आए, भले हमें समझ ना आए, भले में रस आए, भले में रस ना आए, शृण्वन्तु, सुनते ही कृष्ण कान से घुसते हैं। धूमिलम कृष्ण, फिर वो धोते हैं। धुनोती शब्द आता है, धुनोती मलम, हमारे हृदय के मल को धो देते हैं। मल को कोई कहे मेरे में तो मल ही नहीं है, ऐसा तो कोई है नहीं। हम सब में है, किसी में कम किसी में ज्यादा। भगवान धो देंगे उस मल को। धूमिलम धुनोती। यहां राजा मल्यध्वज अपवित्र हो गया है भगवान का नाम सुन कीर्तन करते करते। अब उसके मन में कोई इच्छा नहीं है, अब उन्हें संसार से कुछ नहीं चाहिए। आप में से कितने लोगों को संसार से कुछ कुछ चाहिए? सबको चाहिए भाई। ऐसा कौन है जिसको नहीं चाहिए? सैलरी 7 तारीख की 10 तारीख को आ जाए, फिर देखो हाल क्या होता है। सबको चाहिए। वी वॉन्ट एवरीथिंग, एवरीथिंग। दैट इज द प्रॉब्लम। बट व्हेन कृष्णा एंटर्स योर हार्ट, यू विल नॉट आस्क एनीथिंग। आपको हर परिस्थिति भगवान की हस्तक्षेप दिखाई देगी। कृष्णा's डिवाइन अरेंजमेंट। कृष्णा यू आर सो ग्रेट। कृष्णा आई लव यू, यू आर अमेजिंग, you have given me a process wherein I can purify myself.
भक्त लोग भगवान का धन्यवाद करते थकते नहीं, भगवान आप कमाल हो। कई भक्त कैसी भी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं, मेरे को अच्छा लगता है जब वो शेयर करते हैं। मैंने कई बार ऐसा कहता हूँ कि 2 पॉइंट रोज रात को लिखा करो, थैंक यू कृष्ण, और 2 पॉइंट सॉरी कृष्ण, मैं आज ऐसा नहीं कर पाया। आई डोंट नो कितने लोग इसे सिंसियरली करते होंगे, मैं 3-4 का नाम जानता हूं, क्योंकि वो महीने के एंड में मेरे से शेयर करते हैं पूरी डायरी। प्रभु जी देखिए मैंने ये उस दिन ये लिखा, उस दिन ये लिखा, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। अमेजिंग डिवोटीज आर ट्राइंग हार्ड। सो मेनी टाइम्स मैं जब पढ़ता हूँ उनकी डायरी, या कोई वो दिखाते हैं कोई ऐसा लिखा हुआ, कई बार लगता है विकट परिस्थिति में धन्यवाद दे रहे होते हैं। थैंक यू कृष्ण, आज आपने मेरी परीक्षा ली। लेकिन कृष्ण, मैंने आपको और अच्छे से याद किया, परीक्षा चली गई, आई सक्सीडेड, मैंने अपनी कॉन्शियसनेस नहीं खराब की। देखिए मैं आपका नाम नहीं ले रहा, वो भक्त क्लास में होंगे, प्लीज डोंट फील गुड कि आज आपका गुणगान हो रहा है, किस दिन पिटाई भी होती है। बी रेडी फॉर बोथ। बी रेडी फॉर बोथ। आई विल शेयर एग्जाम्पल्स। तो आज अहंकार मत बढ़ा लेना अपना। लेकिन कैसे भगवान ने परिवर्तन दे दिया उनको। ये बल कहां से है? पवित्रता। जब ये शीशा एकदम साफ हो जाएगा ना, साफ ट्रांसपेरेंट, यहाँ क्या गया, कृष्ण बात करेंगे उस व्यक्ति से। कब बात करेंगे भगवान? भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है एक, जिसमें लिखा है, तार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। याद आ गया होगा, नहीं याद आया तो बता देता हूं, मैं गा ही देता हूं पूरा। छड़ंग शरणागति होई बे जहारा, तार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। जिसमें 6 अंग वाली शरणागति होगी, उसकी प्रार्थना सुनेंगे भगवान। दैन्य आत्म निवेदन गोप्तित्वे वराण, अवश्य रक्षिबो कृष्णा विश्वास पालन। जिसमें 6 अंग शरणागति होगी, उसकी माला सुनेंगे भगवान, उसकी प्रार्थना सुनने वाले हैं, सबकी नहीं। हम कई बार बोलते हैं भगवान हमारी सुनते हैं, नहीं सुनते हैं ना, भगवान ने बताया तो है, कब सुनते हैं? पहले ये शरणागति लेके आओ, फिर सुनेंगे। फिर सुनेंगे भगवान आपकी प्रार्थना, बोलने की जरूरत ही नहीं है। कृष्णा विल हेयर योर प्रार्थना व्हेन यू हैव छड़ंग शरणागति। आई एम नॉट सेइंग ये कोई मेरा बनाया हुआ सिस्टम नहीं है, मेरा बनाया हुआ भक्ति मूवमेंट नहीं है, ये भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है। व्हेन वी ब्रिंग दिस, मैं कोई शॉर्टकट क्रिएट नहीं कर सकता। आई ऑल्सो हैव टू फॉलो दिस। मेरी परीक्षा आपकी परीक्षा से अलग होगी। मेरी कमजोरी कुछ और है, आपकी कमजोरी कुछ और है। मेरी परीक्षा मेरी कमजोरी पे होगी, आपकी परीक्षा आपकी कमजोरी पे होगी।
लेकिन इट इज आवर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। हे भगवान, आप जितनी परीक्षा ले लीजिए, आप ही की कृपा से विजय हो सकता हूं। इतनी तगड़ी मत लीजिएगा कि टूट जाऊं। हमारे शास्त्र कहते हैं कृष्ण हमारी उतनी ही परीक्षा लेते हैं जितना हम झेल सके। वो हमें उतना ही कष्ट देते हैं जितना हम झेल सके। सो यहां समझ गया है एकदम प्रत्येक वस्तु को शुद्ध अवस्था प्राप्त कर ली है। और क्या कहा, क्या लिखा है, बात कर सकते हैं एक दूसरे से। रूपा जी लिख रहे हैं कि जब वो इतने पूर्ण शुद्ध हो जाता है तो भगवान स्वयं बात कर सकते हैं उस आत्मा से। वो बोलता है, भगवान सुनते हैं, भगवान बात भी करते हैं, भगवान कुछ कहते हैं तो वही भी सुनता है, पर उससे पहले शुद्ध 100% प्योर शरणागति, 100% प्योर अनअडल्टरेटेड। अब ये जीवात्मा के लिए बहुत मुश्किल काम है। पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। इम्पॉसिबल तो नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते थे, इम्पॉसिबल इज द वर्ड इन द फूल्स डिक्शनरी, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। तो मैं अपनी वाणी को दे रहा हूं यही विराम। आज तो बहुत लंबा समय लिया मैंने, आई एम सो सॉरी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा हरि हरि।